देखो हिस्ट्री, अब इसको मैंने दो पार्ट में बता दिया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने दो बताया था कि जो कि नॉन नेगोशिएबल है। आर्ट एंड कल्चर के लिए दो टॉपिक्स नॉन नेगोशिएबल, दैट इज लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। वो आप करके रखोगे। इसके अलावा जो अगर पढ़ना है अच्छे से, मतलब थोड़ा टाइम भी है, अगर पढ़ना भी है तो रिलीजन चैप्टर जोरों से पढ़ लेना। रिलीजन चैप्टर तो ये पढ़ लेना, मतलब जो भी है तो इससे रिलीजन से इसका लिटरेचर लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, रिलीजन से ये सारी चीजें लिंक हो जाएगा, तो ये कर लेना। तो रिलीजन में आप पढ़ लोगे। मॉडर्न इंडिया की पहले बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज। एक्ट्स एंड पॉलिसीज में किस तरह से इवॉल्व हुआ है, पहले एनेक्सेशन क्या करते थे फिर नहीं करने लगे, एजुकेशनल किस तरह से हुआ, सॉरी, एजुकेशनल किस तरह से हुआ, बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरह से बढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरह से बढ़ा है। सबसे अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मैंने बोला हर ऑल्टरनेट ईयर देर आस्किंग क्वेश्चन आइदर फ्रॉम 1919 और 1935, तो पूछ ही रहे हैं। तो एक साल 1935, एक साल 1990, उसके बेसिक फीचर सबके पढ़ के रखोगे। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स कैसे हुआ, फैक्ट्री एक्ट, मतलब ये सारी चीजें जैसे जैसे हुआ है उसको पढ़ के रखना है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट में आपको जो भी पढ़ते हो, रिलीजन वाले तो आप पढ़ोगे ही, इसके अलावा ट्राइबल भी पढ़ के रखोगे, लेबर वाले भी करके रखोगे, फार्मर, एग्री वाले। तो ये तीनों जरूर से करके रखोगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ कि बहुत जो इंपॉर्टेंट है। गांधी के बाद से तो चलो पीवाईक्यू भी बहुत आया है, और उसको पढ़ के रखना ही है। ये नॉन नेगोशिएबल है गांधी वाला पार्ट। इधर आईवीसी, आईवीसी, ठीक है। आईवीसी के बाद कंपैरिजन ऑफ अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, और फॉरेन ट्रैवलर्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, है ना। जैसे मैंने अभी टेस्ट सीरीज में डिस्कशन में आई वाज आस्किंग मार्को पोलो किसके टाइम पे आया है, ये पूछा था ना मैंने अभी, किसके टाइम पे आया था। ककातिया के टाइम रुद्रमा देवी। ठीक है, गुड। रुद्रमा देवी काकटिया से। ठीक है। अब इस साल का क्वेश्चन भी है, जैसे ये होता है कि इंडिया ने किस पे अटैक किया था, ये आया था ना इस साल, श्रीविजयपुरम, श्रीविजय, क्या था, ये क्वेश्चन आया था। इस साल का एक क्वेश्चन और भी आया है, जैसे फाइयान किसके टाइम पीरियड में आया है, इस साल का ही क्वेश्चन है ना। तो फॉरेन ये हो गया। तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, जो इंडिया है, जैसे ट्रैवरनियर भी पहले पूछा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन फॉरेन ट्रैवलर, और देखो जो आप थीम्स वाले बुक में जाते हो ना, एनसीईआरटी वाले में ना, तो ये बॉक्सेस में, छोटे छोटे बॉक्सेस में जो दिए हैं ना, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, जो थीम्स वाले इसमें जाओगे बुक में, बॉक्सेस में छोटे छोटे जहां दिए हुए हैं, और वो चैप्टर जो है थीम्स में ये वाला, इसको पूरा अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और मेरे को अभी पता चला है कि नॉलेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया करके एक एनसीईआरटी ऐड हुई है आप लोगों को। अगर देखो, अगर नया नहीं पढ़ना है, मैं आई डोंट, मतलब मैं इसको ये नहीं करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन के लिए, अगर आप कुछ पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, क्योंकि इस साल डायरेक्ट एक क्वेश्चन कौन सा था, आई थिंक इस साल या पिछले साल पूछा था, गंधर्व म्यूजिक वाला, इस साल ही आया था क्या, इस साल था, लाहौर में जो बनाया गया था, यस सर। दैट, हाँ, दैट यस सर। क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड फ्रॉम दैट बुक ओनली, उसी में मेंशन्ड है, नॉलेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, उसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके अलावा देखो थोड़ा सा एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका पढ़ के रखना है। स्टैंडर्ड बुक से ये पढ़ लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बुद्धिज्म जैनिज्म तो। ठीक है, इससे रिलेटेड इसके रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, कब फॉर्म हुआ था, कैसे हुआ था, इससे रिलेटेड छोटे 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 टर्म्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इनोवेशन, जैसे हर फील्ड में, ठीक है, दहसाला सिस्टम क्या हो गया, टोडरमल का, या फिर खिलजी का मार्केट रिफॉर्म्स क्या था, या फिर मौर्यस के टाइम पे क्या इनोवेशंस थे। ठीक है, अष्टप्रधान गुप्तास का क्या था, ये सारे जितने भी इकोनॉमिक छोटे छोटे हैं, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, जो भी कहीं से भी कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था पूनम दलाल दहिया बुक से पढ़ने के लिए, राइट, आप लोगों को बोला है ना, वहां से पढ़ लो, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से इनोवेशन, इकोनॉमिक इनोवेशन बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे इस साल क्या पूछा था, राजूकाज और ये सब किस क्या कहलाते हैं, इस साल का क्वेश्चन था ना। तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट दे कैन आस्क छोटी चीजें भी, या फिर टर्म्स का फॉर्म भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे
पूछा महातारा एंड पट्टा किला क्या है? महातारा और पट्टा किला क्या है, कोई बता सकता है? विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन, समझे? तो विलेज हेडमैन है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है बेसिकली। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होता था किस टाइम पे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट उस टाइम पे जो भी हुआ है वो करना है। टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिट्री इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी, मैंने क्या पूछा था, कोई बता सकता है? मंजनिक पूछा था आप लोग से टेस्ट में। मंजनिक क्या है? डिस्कशन जब मैं कर रहा था तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था तलवार वाला को, बोज एंड एरोज वाला, कोई बता सकता है क्या था? ईशु, कृत, है ना? तो ये सब छोटे छोटे जो इनोवेशन हुए उस टाइम पे, किस तरह से कौन, जैसे ये भी पूछा हुआ है कि बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज गन पाउडर, तो वो भी इनोवेशन ही था, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आपका मेनली मोस्ट ऑफ द चीज हो गया। बाकी एग्जॉस्टिव लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो एग्जॉस्टिव लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज और बता दूं कि साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स स्पेसिफिक आता है, वो उसका लिस्ट मैं बना के दूंगा। बिकॉज आई एम मेकिंग इट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, मैं दे दूंगा। साइंस एंड टेक उससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 50 दिन का एक रोड मैप आपको मैंने दे दिया है।